वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी 1992 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है गुजरात के लोथल में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम्हारा अधिकार क्रम पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों, यह कहा गया है गीता में। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। बी का मिलान हो जाएगा 1 से। कामसूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। सी का मिलान हो जाएगा 4 से। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। और डी का मिलान हो जाएगा 2 से। कलहन के लेखक हैं राजतरंगिणी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो दोस्तों, वह सूफी संत हैं फरुद्दीन गज शक्कर। ऑप्शन नंबर सी। फरुद्दीन गज शक्कर के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो दोस्तों, यह सभी कला है चित्रकला कला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मीराबाई समकालीन थी? तो दोस्तों, मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? सम्राट अकबर द्वारा जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अगला प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक था हसन गंगू। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में राज की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में राज की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था।
सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा डी से, प्रार्थना समाज का राणा डे से हो जाएगा। 2 का मिलान हो जाएगा ए से, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 3 का मिलान हो जाएगा सी से, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और 4 का मिलान हो जाएगा बी से, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। 1 का मिलान हो जाएगा डी से, लॉर्ड डलहौजी जो कि संबंधित हैं व्यपहरण का सिद्धांत से। 2 का मिलान हो जाएगा ए से, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि संबंधित हैं सती प्रथा के निषेध से। 3 का मिलान हो जाएगा बी से, लॉर्ड रिपन संबंधित हैं स्वायत्त शासन से। और 4 का मिलान हो जाएगा सी से, लॉर्ड कर्जन का बंगाल का विभाजन से। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज प्रबंधन में सहायता करता था? तो दोस्तों अष्टप्रधान शिवाजी के राज प्रबंधन में सहायता प्रदान करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच। अगला प्रश्न है, वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पूर्ण उत्थान का श्रेय जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? जो संबंधित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह से जो संबंधित नहीं है वह है उधम सिंह। बाकी सभी सम्मिलित हैं, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला। यह तीनों 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था। गांधी जी ने नमक कानून के प्रश्न पर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। आंदोलन की सफलता से अंग्रेज सरकार घबरा गई तथा 1931 में गांधी इरविन समझौते द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से कौन अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है मौलाना आज़ाद का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी? 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 7 अगस्त 1905 को। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था मुठभेड़ में गोलियों से। चंद्रशेखर आज़ाद व अंग्रेजों के बीच सीधी मुठभेड़ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, जहां पर चारों ओर से स्वयं को घिरा पाकर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, वेबनाड झील कहाँ है? वेबनाड झील है केरल में। अगला प्रश्न है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य पर यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? तो दोस्तों भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भोरघाट हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत दिया गया है। भोरघाट तथा थालघाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। बाकी सभी सुमेलित दिए गए हैं। बोमडिल्ला जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है तथा पालघाट दर्रा केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा शहर है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। चेन्नई भारत का तीसरा बड़ा बंदरगाह है। यह कृत्रिम बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। बाकी सभी सुमेलित दिए गए हैं। कोचीन प्राकृतिक पतन है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। कांडला जो कि ज्वारीय पतन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं भोटिया जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह कोविड-19 महामारी के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा किया गया एक प्रयास था। मिशन फतेह। अगला प्रश्न है, जलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा असम तथा बिहार। जलवासी कृषि
असम तथा बिहार राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? तो दोस्तों इसमें शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है? उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील में, जो कि टर्की में है। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो उठते हैं कैरिबियन सागर में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत अवस्थित है? ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, वेना वोल्गा, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। वेना शहर डेन्यूब नदी के तट पर है, न कि वोल्गा पर। बाकी सभी सही दिए गए हैं। बान शहर राइन नदी पर है, काहिरा नील नदी पर है, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के तट पर है। थैंक यू।